सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का स्वाध्याय हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है और हम निरंतरता के साथ स्वाध्याय करते चले जा रहे हैं, उत्साह से, उमंग से, उल्लास से। एक एक वेद मंत्र का इतना गूढ़ रहस्य है और उस रहस्य को यदि हम थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं तो जीवन हमारा अत्यंत शोभनीय, महनीय हो जाता है। हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से हम बच जाते हैं। संसार का यह नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा परिणाम मिलता ही है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। तो हम जीवन में प्राण साधना करें। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं हम और 44वें सूक्त में यह सुंदर चर्चा है, प्राण अपान की साधना। प्राण की साधना से हम शरीर से अत्यंत शोभनीय हो जाते हैं। आज हम स्वाध्याय करेंगे 44वें सूक्त के चौथे मंत्र का। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, इसकी चर्चा मैं पहले लिखता हूं फिर करूंगा। ओम हिरण्येन हिरण्येन पुरुषु रथे नेमम रथे नेमम यज्ञम नासत्योप नासत्योप यातम। पिबाथ इन मधुनः इन मधुनः सौम्यस्य
सौम्यस्य दधथो 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 रत्नं विधते जनाय। रत्नं विधते जनाय। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 44वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। 4:44 ओम हिरण्ययेन पुरुभूरथेनेमं यज्जं नासत्योपयातं पिबाथ इन्मधुना सोमस्य दधथो रत्नं विधते जनाय। ओम हिरण्ययेन पुरुभूरथेनेमं यज्जं नासत्योपयातं पिबाथ इन्मधुना सोम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनाय। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है कि हे पुरभु, पुरभु प्रिय पालन पूर्णयोः धातु से बनता है। पालक व पूरक होते हुए ना सत्या अश्वनी देवो प्राणापानो आप हिरण्ययेन रथेन ज्योतिर्मय शरीर रथ से इमं यज्ञम हमारे इस जीवन यज्ञ को उपयातम समीपता से प्राप्त हो। आपकी साधना से हमारा यह शरीर रथ ज्योतिर्मय व तेजस्वी बने। प्राण अपान की साधना अर्थात प्राणायाम करने से इतना जीवन का उत्कर्ष होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, कांतिमय, बलिष्ठ और रोग रहित होता है। श्री स्वामी जी महाराज ने यह हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर इसका प्रयोग करके योग का प्रयोग व्यक्ति का जीवन बदल देता है। उनका जीवन वास्तव में निरोगता से आरोग्यता से युक्त हो जाता है और ज्योतिर्मय शरीर रथ उत्साह से परिपूर्ण कब होगा? जब पालक पूरक यह प्रभु हमारा रक्षण करेंगे। तो वह प्रार्थना निसंदेह हमारे जीवन के लिए लाभकारी होती है, जिससे हमारे अंदर उत्साह आता है। और प्रार्थना जो आवश्यकता है उसके लिए की जाती है। तो प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रार्थना पूर्वक प्राणायाम करते हैं, प्रार्थना पूर्वक जब कोई कार्य करते हैं तो उससे हमारी हताशा निराशा भी दूर होती है। उससे हमारे अंदर सात्विकता का आधान होता है। जो व्यक्ति गलत विचार करता है, नकारात्मक विचार करता है, गलत गलत कार्यों को करता है, तो उस असहज और अज्ञानता से, अविवेक से युक्त व्यक्ति को कभी भी सुख शांति का लाभ नहीं मिल पाता है। सुख शांति आनंद युक्त जीवन उसका नहीं हो पाता है। परंतु यदि व्यक्ति अपने शरीर को भी मन को भी प्राणायाम के माध्यम से बलिष्ठ बनाता है, तेजस्वी बनाता है, तो उसका उत्साह कभी कम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ये प्रार्थना की है, ना सत्या अश्वनी देव प्राणापानौ आप हिरण्ययेन रथेन
ये ज्योतिर्मय, ये कांतिमय शरीर हो। दुर्बल, कमजोर, कांतिहीन शरीर कभी भी हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाला नहीं होगा। जो शरीर से बलिष्ठ है, लेकिन इसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए, अहंकार से हम दूर रहें। शरीर बिल्कुल सोने जैसा चमकना चाहिए। चमकने का तात्पर्य क्या है कि जब प्राणापान की साधना करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो इंद्रियों पर हमारा पूरा आधिपत्य हो जाता है, हम जितेंद्रिय हो जाते हैं। और जो कुछ भी हम खाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, तेज, ओज से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसका भोजन का ठीक ठीक परिपाक हो पाता है और वह शरीर को कांतिमय बनाता है। ऊर्ध्व रेता ऊर्ध्व चेता बन जाते हैं हम। युवाओं को, युवतियों को इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अपनी सात्विक बुद्धि, अपने सात्विक कर्मों, अपने सात्विक स्वधर्मों का पालन करने के लिए प्राणायाम परम आवश्यक है। ये औषधि है, महाऔषधि, रोगियों के लिए महाऔषधि और योगियों के लिए समाधि का साधन है। इसलिए प्राण की बड़ी महिमा उपनिषदों में भी गाई गई है। वेदों में तो है ही है, वेद तो उसके मूल हैं, लेकिन उपनिषदों में, दर्शनों में बहुत ही महिमा इसकी गाई गई है। तो यह शरीर रथ हमारा ज्योतिर्मय बने। आप समीपता से हमको प्राप्त होइए, आपकी साधना से हमारा यह शरीर रथ ज्योतिर्मय व तेजस्वी बने। इसके द्वारा हम जीवन यज्ञ को सुंदरता से पूर्ण करने वाले हों। ये सारा संसार यज्ञमय है और यज्ञीय जीवन हमको जीना चाहिए। हम यज्ञ के मूल में क्या? यज्ञ के मूल में त्याग की भावना। जिसके जीवन में त्याग की भावना है और उसको वह अच्छी प्रकार से समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो वो सफलता पाता है। हम बिना त्यागे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमको आगे बढ़ना है तो हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक एक कदम पीछे से उठाते जाते हैं। एक कदम पीछे को उठाया तो ही एक कदम हमारा आगे बढ़ता है। इसलिए बिना त्याग किए हम अपने जीवन को और इस जगत को कभी भी दिव्यता से, कभी भी सफलता से युक्त नहीं कर सकते हैं। अपने परिवार को नहीं चला सकते हैं। त्याग सबसे बड़ा साधन है। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्मिद् धनम। त्याग पूर्वक जीवन जीने की बात कही। हम श्वास केवल भरते जाएं, बात नहीं बनेगी। श्वासों को भरना भी है और छोड़ना भी, त्यागना भी है। हम जो कुछ खाते हैं उसका सार ग्रहण करते हैं और जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है उसको मलमूत्र के माध्यम से उसको बाहर कर देते, शरीर से निकाल देते। त्याग ही तो है। अच्छी अच्छी विचार, अच्छी अच्छी जो बातें, अच्छी अच्छी बातों का, अच्छी अच्छी विचारों का हम संग्रह करें और जो हमारे बुरे विचार हैं उनको छोड़ दें, उनको त्याग दें। हम कोई अपमान कर दे हमारा, हमको कोई कुछ बोल दे या विकट संकट आते हैं, गलतियां हो जाती हैं, हमसे कभी पाप हो जाते हैं, तो उन बातों को हम फिर क्या करते हैं? भूल जाते हैं, उनको छोड़ देते, उनको पकड़ करके नहीं बैठते। और जो पकड़ करके बैठ गया छोटी सी बात को, संकीर्ण विचारधारा को, फिर वह व्यक्ति स्वयं भी दुखी होता रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। इसलिए आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर संसार का जो कुछ भी हम देखते हैं वह त्याग के ऊपर आधारित है। इसलिए इस शरीर को हम तेजस्वी बनाएं, सुंदरता से परिपूर्ण करने वाले हम हों और प्रार्थना की है कि हे प्राणापानो, आप इत निश्चय से सोमस्ते मधुनहा, जो वेद मंत्र में कहा सोमस्ते मधुनहा, इस सोम संबंधी मधु का पिबाथ, पान करते हो। सोम को शरीर में ही सुरक्षित करते हो आपकी ही शक्ति से। देखो शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिका ये प्राण से ही चलती है।
प्राणवायु यदि ना हो तो शरीर हमारा कार्य नहीं कर सकता है। प्राण से ही ये जीवन चलता है। किसी व्यक्ति को ऐसे आप सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, कोई बिना भोजन किए, भोजन यद्यपि मनुष्य की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, बिना अन्न के कोई जीवित नहीं रह सकता। भोजन चाहे एंट से लेकर के एलिफेंट तक कुछ ना कुछ उनका जो आहार सुनिश्चित है, आहार परम आवश्यक है। तो यदि मनुष्य को आहार न दिया जाए, भोजन के रूप में जो लेते हैं, तो 15 दिन से लेकर के 1 महीने, 2 महीने, 90 दिनों तक का लेखा जोखा मिलता है। ऐसा सुनते हैं कि 90 दिन तक व्यक्ति बिना कुछ खाए रह सकता है। बिना कुछ खाए रह सकता अर्थात पानी तो या कुछ ऐसा लिक्विड पी सकता है, तो पानी के ऊपर रह करके तो 90 दिन तक रह सकता है व्यक्ति। इसके बाद अपवाद में भी हो सकते हैं, आगे भी हो जाए, अपवाद की गणना नहीं की जा सकती। भोजन 90 दिन तक ना करे। जल सेवन, कुछ लोग जल पर भी कि जो है निर्जला व्रत रख दिया या पानी नहीं मिला किसी संकट के कारण, तो उसमें भी आप देखेंगे तो कई दिन तक जल के बिना भी 1 सप्ताह, 10 दिन, 9 दिन तक, कोई 3 दिन तक रह सकते हैं, क्योंकि जली हमारा शरीर अधिक होता है, 70% जल होता है। तो कहने का आशय यह है कि बिना अन्न के हम दीर्घ काल तक रह सकते हैं, बिना जल के कुछ काल तक तो जीवित रह ही सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी। लेकिन बिना प्राण के, बिना श्वासों के लिए और छोड़े, प्राण अपान की साधना किए बिना व्यक्ति 2, 3, 5 मिनट भी नहीं रह सकता है। किसी का अभ्यास है तो 2 मिनट, 3 मिनट, योगी ही तो 5 मिनट। अब इससे आगे की योगी तो वो तो अपवाद में उनकी गणना आएगी। परंतु यह निसंदेह, निर्विवाद यह सत्य है कि सारे संसार में प्राण का अत्यंत महत्व है। इसलिए प्राण अपान हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, और ये हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र और वीर्य की पुष्टि करते हैं, उनको शक्तिशाली बनाते हैं और सोम को शरीर में ही सुरक्षित रखते हैं। जो प्राणायाम करता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल रहता है, तेजस्विता से युक्त रहता है। इसलिए कहा कि हे प्राणापानो आप विधते विधते जनाय, विधते जनाय, अंतिम में कहा विधते जनाय, अर्थात परिचर्या करने वाले उपासक मनुष्य के लिए रत्नम दधतः, रत्नम दधतः, अर्थात आप रत्न देने वाले हैं, अर्थात रमणीय वस्तुओं को धारण करते हो। जो प्राणायाम करेगा, प्राण की साधना करेगा, वह निश्चय से रमणीय जीवन जीने वाला होगा, सुंदर जीवन जीने वाला होगा। उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है, अर्थात वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। पतंजलि योगपीठ और भी जितने संस्थान हम देख सकते हैं अपने स्तर से, आप देखेंगे कि जिनके मूल में योग है तो वो हर प्रकार से अपने भौतिक जीवन को भी, आध्यात्मिक जीवन को भी पूर्ण दिव्यता के साथ, पूर्ण शक्ति संपन्नता के साथ, संप्रभुता के साथ वो जीते हैं। संकीर्णता और बेचारी लाचारी नहीं होती है, वो सदा उत्साह में रहते हैं। इसलिए कहा कि प्राण साधना से शरीर रथ ज्योतिर्मय व तेजस्वी बनता है, सोम का रक्षण होता है
तथा शरीर में सब रत्नों का धारण होता है। सब प्रकार से हम रत्न धारण करने वाले होते हैं। बुद्धि बल, मनोबल, शरीर बल, धन बल, जन बल, हर प्रकार का बल हमको प्रबलता से मिलता है। योग बल में इतना सामर्थ्य है, इसलिए हम योग की साधना में सदा लवलीन रहें। इससे भिन्न आचरण ना करें तो जीवन हमारा निरोग रहेगा और जगत भी हम ऐसे ही निरोगी बना पाएंगे। प्राण साधना के द्वारा हमारा शरीर हिरण्य सुवृत हो, ज्योतिर्मय हो और सकलांग पूर्ण, अर्थात किसी भी प्रकार से हम अपंग ना हो, अपाहिज ना हो, दिव्यांग ना हो। इसलिए 5वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम आनुयातम दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्येन सुवृता रथेन मा वामन्येनीयमन्य देवयन्तः संयदद्दे नाभिपूर्व्या वाम। कहा कि हे प्राणापानो, दिवा पृथिव्या अच्छा, द्युलोक व पृथ्वी लोक का लक्ष्य करके हमारे मस्तिष्क रूप देवलोक व शरीर रूप पृथ्वी लोक का ध्यान करके हमारे लिए आप हिरण्येन ज्योतिर्मय सुष्ठु वर्तते तथा बिल्कुल ठीक ठाक अर्थात सकलांग रथेन शरीर रथ से प्राप्त हो। प्राणापान की साधना ही हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली है, इसलिए आप हमारे लिए प्राप्त होइए। देवयंता, अन्य दूसरे देवयंता द्यूता आदि क्रीड़ाओं को करते हुए लोग आपको मां नियमन रोकने वाले ना हो, अर्थात हम अन्य व्यवहारों में उलझकर आपकी साधना को कभी भूल ना जाएं। लोग कहते हैं कि प्राण साधना अर्थात प्राणायाम योगाभ्यास करने का समय हमारे पास नहीं है। समय बहुत है, लेकिन समय का वो दुरुपयोग करते हैं। कोई किसी मनोरंजन में, कोई किसी में, कोई मोबाइल में लगा है, कोई पत्ते खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है जो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका ना आध्यात्मिक कोई लाभ है, ना कोई आर्थिक लाभ है, ना कोई सामाजिक लाभ है, न उससे बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ेगा। ऐसे निरर्थक कार्यों को हम करने लग जाते हैं और कहते हैं समय नहीं है। तो यहां प्रार्थना की है कि हमको समय पूर्वक हम जीवन को जिएं और समय का ध्यान रखें, समय से इस योग साधना को करने वाले हों, इससे विपरीत कोई अनावश्यक कार्य न करने वाले हों। कभी हम भूले नहीं, आलस्य प्रमाद ना करें। आपका तो पूर्व्या सर्व मुख्य सर्वप्रथम नाभि न बंधने संबंध संददे, मुझे आपके साथ बांधता है, मेरा सर्वोत्तम संबंध आपके साथ ही तो है। आत्मा के साथ प्राणों का संबंध शाश्वत है। प्राण साधना से ही मस्तिष्क हिरण्य ज्योतिर्मय बनता है तथा शरीर सुवृत पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। प्राण साधना द्वारा हमारा शरीर हिरण्य सुवृत हो, ज्योतिर्मय सकलांग पूर्ण हो, हम सदा उन्नति के पथ पर चलें और कभी भी हमारा अहित न हो, हम कभी भी आपका ध्यान मन से बिसारे नहीं, ऐसा यह संकल्प हमारा हो। हम कितने भी दीन दुखी हों, लेकिन दीन दुखी होते हुए भी यदि प्राण साधना करेंगे तो सुखमय जीवन जिएंगे। तो और भी आगे चर्चा करेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।